पार्ट से लेकर एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर पहुंचाने में मदद करता है। तो फोटोसिंथेटिक होने के बाद जो एनर्जी फॉर्म हुआ, जो एनर्जी पे है, ठीक है सर। अच्छा ये बोलते गोबर जो होते हैं उसका दिमाग है ये काढ़ा उनका विकल्प नहीं, ऐसा तो ढंग से नहीं कर सकते। गोबर गोबर में थोड़ा सा बात कर रहे हैं पुराना काढ़ा होता है मुझे आते हैं अच्छा। चलिए आप बताइए, आप कैसे यूज करते हैं जो गोबर है, आप फील्ड में कैसे यूज करते हैं? जैसे टी गार्डन में अगर देते हैं तो उसको रख देते हैं एक महीना, उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद आप क्लियर हो गया सर। सभी बने मतलब आप दूसरे विषय के अंदर ध्यान रखें। जो बोला ना हाँ नहीं सही ये पूरा गोबर को कोस में देते हैं, क्या होता है कि एक साल के बाद उसको फिर काट काट के सूखने देते हैं, सूखने के बाद उसको खेत में देते हैं। आप बताइए सर। हम बैठे बैठ खुद ही करते हैं सर, बैठ बैठ मतलब कैसे यूज करते हैं? आपका मतलब जो आप प्रैक्टिस करते हैं गोबर का जो गोबर ये आलू बोलते हैं तो पूरे ये पाटे पौधा कौन सा वो बोलते हैं पौधा कौन सा वो सना हुआ हाँ, कासा कोई 6 महीना कोई साल भर ऐसे होता है। नहीं सही। हम लोग पहले उसको कटा करता है, कटा करके एक साल का बाद तो जमीन में ले जाके उसको रख देता है 2-4 दिन, उसके बाद छिड़क देता है, 2-3 दिन सूख जाता है, उसके बाद हल चलाता है। ठीक है, लगभग सबके साथ जितना दिन लगभग पुराना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कोई दिक्कत नहीं, लगभग इतना रहना चाहिए 120 दिन के आसपास। 100 दिन भी कोई करने को मैनेज हो जाता है, लेकिन अप्रोक्स इतना रहना चाहिए। इसका रीजन पहला जो पता है ना, जिले में फेंक देते हैं वो कभी नहीं कीजिएगा, जो एक सप्ताह या 10 दिन बाद ऐसे दे देते हैं उसको अगर आप फील्ड में आप दे रहे हैं ना सर, तो जो डिजीज होता है, डिजीज या कोई भी कीड़ा लगने का, आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं डिजीज को। तो गोबर का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में कीड़ा बहुत जल्दी आ जाता है। गोबर का जो टेम्परेचर होगा, जो मॉइस्चर होगा, उसमें कीड़ा बहुत जल्दी आता है। अगर एक सप्ताह पहले आपको लगेगा सूखा हुआ है, आप फेंक दीजिएगा ना, उसमें पानी डाल के दीजिएगा, फिर से उस जैसा ही कीड़ा लगेगा। जो 120 दिन पुराना उसमें पानी दीजिएगा, ऐसा नहीं, ऐसा फॉर्म में नहीं आएगा, वो पूरा मिट्टी जैसा हो जाएगा। लगभग इतना दिन के आसपास रहना चाहिए। तो फसल में जो घास काटा वो जगह की घास इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं टेस्ट के बारे में? देखिए थोड़ा बताइए सर, टेस्ट के बारे में क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या समझते हैं? टेस्ट जो टेस्ट क्लियर दे रहे हैं ऐसे करके कुछ भी समझ सकते हैं इसमें। ठीक है सर, आप बताइए टेस्ट से क्या समझते हैं? अच्छा हाँ, आगे और कोई गाइड के बताइए सर। तो फिर क्या सर बोले टेस्ट का मतलब सर, टेस्ट का मतलब क्या जानना चाहता है? मतलब टेस्ट सुनकर आपके मन में क्या आता है कि ये चीज होना चाहिए या ये है? टेस्ट इसका मतलब तो होता है कीड़ा। तो जब खेत में पौधा को कीड़ा लगता है, हम लोग जानते हैं तो कीड़ा लग गया तो हम लोग पेस्ट डालते हैं। पेस्ट डालने के बाद उसका जो कीड़ा है, उसका जो लार्वा है, जीवाणु है, वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो पौधा है वो फ्रेश हो जाता है। इसीलिए हम पेस्ट आपका भी लगभग सेम है सर, कोई अलग है कुछ नहीं सर? ठीक है, सोचने का थोड़ा सा अंतर है। नहीं सही है नहीं, इसीलिए मैं पूछा कि आपको अलग है तो बताइए सर। इसका मतलब तो नहीं हुआ लार्ज पेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ इंसेक्ट या कीड़ा जो बता रहे वो मतलब नहीं। कंफ्यूज हो गया फिर से क्लियर कर। पेस्ट का मतलब होता है लार्ज, जो लार्ज स्केल पे जो ट्री को डैमेज करता है उसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं।
और हम लोग कीड़ा इसलिए बोल देते हैं, हम लोग पेस्ट का मतलब इंसेक्ट इसलिए जानते हैं क्योंकि इंसेक्ट जब भी अटैक करता है ना वो लार्ज स्केल पे करता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट पेस्ट बोलते हैं, इंसेक्ट नहीं बोलते। इसीलिए हम जैसे हम लोग फर्टिलाइजर बता रहे थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं बोलना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलना चाहिए टेक्निकली। उसी तरह से पेस्ट है, टेक्निकली अगर जो जानते हो ये तो पेस्ट का मतलब ये नहीं कि इंसेक्ट होता है, लेकिन इंसेक्ट ही है जो पूरा लार्ज स्केल पे आपको डैमेज करता है फील्ड को, इसीलिए हम उसको पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं। और अटैक करने का कारण सब जानते हैं। एक मिनट सर, थोड़ा सा ध्यान दो। इंसेक्ट लार्ज स्केल पे अटैक करने का कारण सर ये है क्योंकि ये इसका जो पॉपुलेशन है बहुत फास्ट होता है डिजीज के कंपेयर में। जो कीड़ा डिजीज होता है ना, जो जो पत्ता पीला वगैरह होता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन या उसका जो फैलने का जो लिमिट है वो थोड़ा स्लो है और इंसेक्ट का बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग पेस्ट लगभग इसको बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग होता है लार्ज या बहुत बड़ा एरिया। इंसेक्ट को सर जो मैनेज कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, पेस्ट के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसको मैनेजमेंट आप लोग जो करते हैं, कभी कभी होता है कि एक सिंगल स्प्रे करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसमें रिजल्ट मिले, रह जाता है। उसका रीजन सर कोई आप लोग भी जाते हैं क्यों रह जाते हैं? एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, इस टाइप का एक साइकिल चलता है, किसी किसी में ये दोनों सेम होता है, तो जनरली बता रहे सबके लिए लगभग ये रहता है। ये साइकिल चलता है, यहाँ पे अंडा बना, थोड़ा सा बड़ा हुआ लार्वा से, फिर इसमें से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जाके एडल्ट हुआ, फिर जाके यहाँ पे उसका जो रिप्रोडक्शन वगैरह हुआ, जो उसका जो सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण फिर से पॉपुलेशन बढ़ा है, फिर से वो जो बड़ा होने के बाद एक देना शुरू होगा, एक साइकिल चलता रहता है किसी भी इंसेक्ट का। इस साइकिल को खत्म करेगा, इस साइकिल को ब्रेक करना है। इस साइकिल एक बार ब्रेक कभी नहीं होगा। मान लीजिए आप ये एडल्ट स्टेज में है, उस पर आप स्प्रे कर दिए, इस स्टेज में स्प्रे किया, जो एडल्ट है, जो एडल्ट पे डेड होने वाला है, जो एडल्ट में रिमूव होने वाला है, उस टाइम पे स्प्रे किया तो एडल्ट तो डेड हो गया, लेकिन ये मरने से पहले आपको अंडा छोड़ के गया आपके फील्ड में। ये फिर से बड़ा होगा, फिर से एडल्ट हो जाएगा, इस कंट्रोल नहीं होगा। सिंगल स्प्रे में बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। अगर आप छोटा सा एरिया में कहीं पे पूरा आपको मान लीजिए पूरा फील्ड है, किसी इस पार्ट में ही इंसेक्ट का अटैक है, तो हो सकता है सिंगल स्प्रे में चला जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन ये पूरा आपके पूरा फील्ड में अटैक है, तब तो एक स्प्रे में 100% नहीं है, तो हम लोग इसको ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कौन सा इंसेक्ट का अटैक हो रहा है। जैसे टी गार्डन का सब बात होता है, हो जाए टी गार्डन में जैसे बताते हैं, जो माइट हो गया, कोई भी माइट, रेड माइट, येलो माइट, पर्पल माइट, पिंक माइट, कोई भी माइट, माइट माइट नहीं होते हैं, टी गार्डन में होता है, टी गार्डन में भी एक से ज्यादा होता है। रेड माइट इसलिए बताते हैं क्योंकि उसका अटैक और कुछ ज्यादा ही मतलब कॉमनली हर जगह मिल जाता है, कंपेयर टू आपका जो पर्पल माइट हो गया वो कम मिलता है, रेड माइट ज्यादा अटैक करता है, येलो माइट्स को पूरा कम है। इसके अलावा जो टी गार्डन बताते हैं ना, उसमें रेड माइट सबसे ज्यादा रहता है, जो आपका येलो हो गया, पर्पल हो गया, बहुत कहीं कहीं दिखता है, ज्यादा जनरली आपको ये मिलेगा। जैसे आपको बैगन फ्रूट बोर्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, इस माइट को खत्म करेगा। इसको इसका लगभग जो लाइफ होता है ये आपको 15 दिन के आसपास तक रहता है, किसी का 9 दिन भी रहता है, किसी का 10 दिन का भी रहता है, इतना दिन के अंदर ही जीता है। पूरा जो साइकिल चलता है बस ये 10 दिन या 8 दिन 15 दिन के आसपास में रहता है। जैसे आपका रेड माइट्स हो गया, उसका आपका 12 दिन के आसपास होगा, इसमें से जैसे आपका येलो माइट्स हो गया 15-16 दिन चला जाता है, उसका इतना दिन तक लाइफ होगा, और कोई पर्पल हो गया 20 दिन में ऐसा रहता है।
तो इसके अप्रॉक्स में मान के रखिए जो डेज में जीता है, तो इसमें ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसमें ही मैनेज करना पड़ेगा। इतना दिन के अंदर आपको डबल से ट्रिपल स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके कंट्रोल होगा। ठीक है। अच्छा ये माइक्रो के लिए माइट के लिए हम लोग का माइट कंट्रोल होगा, वो मतलब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे माइट। जो माइक्रो यूज करने में माइक्रो का रिजल्ट कितना 100% मिलेगा। सिंगल स्प्रे से कैसे कंट्रोल नहीं होगा सर। आप 1 ml से कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, 2 ml पे कीजिएगा तो रिजल्ट आपको मिलेगा। 2 ml पर लीटर 2 ml पर लीटर से दाम पे सब कुछ और जो इसका दाम है वो समझ रहा हूं के हिसाब से अगर देने जैसे मान लीजिए मेरे टीका का 800 का 300 में लगता है, 300 में के यानी कि दाम होता है 800 रुपया। तो होता ही है कि सर 1 ml का रिजल्ट आपको कहीं कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं मिला है, लेकिन लगभग आपको 90% जो है ना सर 1 ml का बेस्ट रिजल्ट मिला। ना मैं बोल रहा हूँ जैसे तो मेरे लगता है 800 रुपया। अगर मैं केमिकल में जाता हूँ ठीक है मेरी कीमत ज़्यादातर 900 मतलब उसका आधा, और रिजल्ट भी इससे अच्छा है। रिजल्ट भी ऑर्गेनिक मतलब अच्छा चीज हमेशा थोड़ा महंगा थोड़ा सा, तो 1 ml का सर कहीं कहीं होता है रिजल्ट में, आपको कहीं कहीं नहीं होता है। मतलब दाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, इस पे जैसे कि थोड़ा बहुत और काम चल रहा है, तो इस सीजन तो अपने बहुत लंबा चलेगा, नेक्स्ट सीजन के लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा। रेडमेड तो रेडमेड में हम साथ दिए हैं, बहुत रिजल्ट अच्छा था। रेडमेड देके हम उसका साथ हम पेज को दिया, रेडमेड के साथ पेज को 10 ml दिया और 15 ml टेस्ट रेडमेड पेज को स्टोन लगा के माइटल टेस्ट पेज को 10 ml और माइट आउट 15 ml एक्टिव क्लास 5 ml 100 এর মধ্যে 100% রেজাল্ট হয়েছে। এটা বিহারে দিয়েছিল মানে नहीं, दूसरा बात यही बोलने वाला था, कॉस्टिंग पड़ गया। उसका আর रिजल्ट দামটা কত পড়েছে কোন দিকে? तो अभी का पेज को যদি নেয় পাটের কিন্তু 10 ml লাগে আপনার পেজের দাম কত? 900 টাকা 945 টাকা। ঠিক আছে 945 টাকা আর মাইক্রো কত 100 ml এর 600 টাকা। ওটা দিয়ে একবার ওই মাইটারটাকে হটায় তাহলে ওই বারবার মাইটার আসে না কে বলে? বাগান কে বলে? আমরা করেছি না আপনার কোথায় আপনার বাগান আছে? एक मिनट सर, বাগান আছে? আমরা বাগানে কাজ করছি एक मिनट सर, सर का बात के क्लियर कर रहा है सर, बोले सही है, नेक्स्ट टाइम ये बोलने वाले थे, पता है क्यों? आप लोग बोले ना एक स्पेस नहीं चला जाता है, जब भी जो पेस्ट हुआ है सर हम लोग का, उसके अंदर नीम है, नीम के अंदर एक एबिलिटी रहता है ना, जो भी इंसेक्ट या पेस्ट है उसका गंध से ही 50% आपका रिमूव हो जाएगा आपका